नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। देश दुनिया की नई नई जानकारियाँ देना ही मेरा उद्देश्य है। आज का हमारा टॉपिक डिफेंस से संबंधित है। इसके विषय में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने घरों में सुरक्षित तभी सो पाते हैं जब सेना बॉर्डर पर हमारे देश की रक्षा करती है। और अगर वहाँ पर सेना ना हो तो हम जिस प्रकार की ज़िंदगी आजकल गुजार रहे हैं, वह जीवन हमारा जीना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। एक सैल्यूट तो अपनी सेना के लिए ही बनता ही है। दोस्तों, कभी कभी आपने यह चित्र देखा होगा कि जिसमें कि आपने देखा होगा कि एक प्रकार का कॉस्ट्यूम पहनकर बम को डिफ्यूज़ करते हुए आप सेना को देखते होंगे। लेकिन ये जो है, इसमें कई बार उनकी जान की जोखिम भी जो हो जाती है। कई आर्मी मैन इसमें अपनी जान भी जोखिम में डाल चुके हैं। तो इससे बचने के लिए आर्मी के द्वारा एक रोबोट का आविष्कार किया गया है, जो कि बम को डिफ्यूज़ करने का काम करेगा। देखने में ये एक जेसीबी मशीन जैसा लगता है, लेकिन यह बम को पूरी तरह से डिफ्यूज़ कर देता है और इसमें जान का जोखिम भी नहीं रहता। इसकी क्षमता 1000 किलो तक के बम को यह डिफ्यूज़ कर सकता है और इसको बनाने का काम किया जा रहा है डीआरडीओ द्वारा। डीआरडीओ से तो आप अच्छी तरह परिचित हैं ही, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करती है। इस रोबोट का नाम है अनएक्सप्लोडेड ऑर्डिनेंस हैंडलिंग रोबोट। यह लखनऊ में बना हुआ है और अब इसका जो एयरफोर्स द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। एयरफोर्स पहले इसका प्रयोग करेगी और फिर उसके बाद बताएगी कि यह आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए ठीक है या नहीं है। इसके कई ट्रायल भी करके देखे जा चुके हैं, तो अपने ट्रायल में भी ये सही सिद्ध हुआ है। अब इस रोबोट को बनाने के लिए क्या किया जा रहा है कि पहले तो ये डीआरडीओ द्वारा बनाया गया था, उसके बाद इसे प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। जब इसका जो मैन्युफैक्चर का काम है वो पहले किया गया डीआरडीओ द्वारा, अब इसे कंपनियों द्वारा करवाया जाएगा पूरा और उसके बाद यह आर्मी को दे दिया जाएगा। तो जब हमारी फोर्स इसका प्रयोग करेगी तो इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही मिलेगा कि जिससे कि जो जान माल की जो हानि होती थी वह बच जाएगी। इसको करने के लिए जिस आदमी को लगाया जाता था उसकी कई बार जान भी चली जाती थी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे 1 या 2 किलोमीटर दूरी से ही हम उस जिस साइट पर बम है वहाँ से इसे 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी पर इसे ऑपरेट कर सकते हैं एक रिमोट के जरिए। अब बात करते हैं इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें जो प्रयोग की जाने वाली टेक्नोलॉजी है वो वाटर जेट कटिंग मशीन का जो प्रयोग किया जाएगा। वाटर के जो तेज स्प्रे से उस तार को काटने की कोशिश की जाएगी जिससे कि बम डिफ्यूज़ हो जाएगा। इस मशीन में 2 आर्म बनाई गई हैं। एक आर्म तो वाटर का स्प्रे करेगी और दूसरी आर्म जो है वो बम को डिफ्यूज़ करने का काम करेगी। इससे हमारी इंडियन एयरफोर्स की और आर्मी की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस मशीन के बन जाने से जो हमें सबसे बड़ा लाभ देखने के लिए मिलेगा कि वह यह होगा कि जो हानि होगी या जो भी कोई नुकसान होगा वह नुकसान केवल मशीन का ही होगा। किसी भी बम को डिफ्यूज़ करने के लिए किसी भी आदमी की कोई जान नहीं जाएगी। तो यह सबसे बड़ा फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हमारी आर्मी सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। इसी बात के साथ मैं अपने टॉपिक को विराम देना चाहूँगी कि जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।